आत्माओं हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु पाना ही है। यदि हम इसके हटकर कोई भी कार्य करते हैं, वो तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। सभी अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनमें मोह ममता, उनके बारे में चिंतित, फिर मृत्यु, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि हमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा प्राप्ति नहीं की, यानी सतलोक नहीं पहुँचे, फिर चाहे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जावा और चाहे देव पद प्राप्त कर लें, हमारी दुर्गति नहीं मिट सकती। जब ये प्राणी माँ के पेट में था, माँ के गर्भ में जब प्राणी होता है, इसको पता होता है, जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को माँ के गर्भ में होता है, तो इसको पता होता है कि अब तेरी आगे चल के क्या दुर्गति होगी, तेरा क्या बुरा हाल होगा। और ये दुर्गति किस कारण से हुई कि मैंने भक्ति भगवान की नहीं, किसी मनुष्य जीवन में। तो अब वो बार बार कहता है, परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूँगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर कर दे भगवान, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सब पता चल गया मैं ऐसे क्यों दुखी हुआ। और फिर जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर आते ही ये 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं काल द्वारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और इनके अंदर से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली प्रत्येक प्राणी पर प्रभावित कर रहा है, सब पे इफेक्टिव है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी रहें, उनसे निकल रहा गुण प्रत्येक प्राणी को जो है ना प्रभावित कर रहा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में रहते हैं, इनके अलग अलग राजधानियां हैं। ब्रह्मा लोक अलग है, विष्णु जी का लोक अलग है, शिव जी का लोक अलग है। स्थान, लोक माने स्थान, देश। अब जैसे एक मकान में रसोई होती है, किचन, भोजनालय, और उसमें मिर्चों का छोंक लगता है, मिर्च डाल दी छोंक में, तो वो वहाँ से उसका जो प्रभाव है छोंक का, उस मिर्चों का प्रभाव ने जाकर उस मकान के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, उनको छींकें आने लगी। जबकि मूल वस्तु रसोई में है, उससे निकला हुआ गुण कहाँ पहुँच गया, वहाँ जाकर प्रभावित किया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान, अपने राजधानियों में रहते हैं, और उनसे निकल रहे ये गुण आप जी को, तीनों लोकों के प्राणियों को, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो ही ये बालक माँ के पेट से बाहर आता है, इसको इन तीनों गुणों के ऑटोमेटिक इंजेक्शन लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता। फिर इसको नए सिरे से यहाँ का ज्ञान कराया जाता है, ये तेरा बाप पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई, ये बहन, ये चाचा ताऊ चाची मामा फूफी, ये सब उसको नए सिरे से फिर क ख ग घ ABC, ये नए सिरे से इसमें फीड की जाती है। और फिर ये कहता है, जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है, तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे
अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो दिन में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताएगी साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से सच्चे तरीके से लगे तब पुण्य बने। तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, वैसे कोई गुप्त का गलती कर रहा है तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहाँ खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहाँ भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता है कि ले देख, ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे किसने देखा है। ईब के भक्ति करने का टाइम से बुढ़ा होकर भक्ति करूँगा, और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, फिर ये यूँ कर ले है नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई बन गदा। अब गलती की सजा दूँ मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, जिसे तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूँ, हो देवता बना दूँ, पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ़ करो भगवान, माफ़ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता है जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहाँ से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहाँ के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढाएंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक नेक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहाँ तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये फूल जाता है। अपने आत्माओं, परमात्मा फिर दयालु हैं, पता है कि काल ने जुल्म कर रखा है, ये इन प्राणियों को मिसगाइडेड रखता है, इनको भ्रमित रखता है, झूठे संत भेज करके अपनी महिमा अपने तक महिमा करवा लेता है, या फिर झूठे ज्ञान के आधार पर सत्पुरुष की महिमा, जैसे दूसरे नकली पंथ हैं सतलोक और सत्पुरुष के बारे में कहते हैं सतलोक चलो सतलोक चलो, और वहाँ कहते हैं सत्पुरुष तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ तो सत्पुरुष में जाकर ऐसे लीन हो जाएगी आत्मा जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। अब किसी का थोड़ी बहुत लगन बने कि भगवान प्राप्त करूं तो उल्टा हट जा भाई, वहाँ तो भगवान में मिल जाना है, जाके फिर करेंगे कि वहाँ
हम चाहें परमात्मा प्राप्ति, उसके दर्शन करें, उसके सेवा करें। जैसे परमात्मा ने कबीर जी की वाणी में है, परमेश्वर कबीर जी की वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में कहा है कि जो आत्मा सतलोक चली जाती है, जो पुण्य आत्मा, वहाँ तो वहाँ उनका 16 सूर्य जैसा शरीर बन जाता है। 16 सूर्य जैसा शरीर का तेज, इतना नूरी शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर, चमकीला शरीर है उनका, लेकिन 16 सूर्य जैसा चमकीला बन जाता है। और फिर वो सत्य पुरुष यानी उस अविनाशी भगवान के ऊपर चंवर करते हैं, सेवा करते हैं अपने भगवान की। अरे इन अनाड़ियों ने परमेश्वर कबीर जी के इस शब्द का अनुवाद भी ना करना आया, उसको भी अपने हिसाब से फिर भी ठीक से नहीं समझ सके। अपने हिसाब से फिर भी थ्योरी व रोंग जो थ्योरी है उसी को आधार बनाकर अपने शिष्यों को अनुवाद करके दे रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, और वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे बूंद समुद्र में मिल जाओ तो डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरे डूब कर समुद्र में। हम चाहें प्रभु को, भगवान के दर्शन कराया करेंगे, वहाँ रहेंगे ठाठ से, और वहाँ समाप्ति हो जाए ना, वो तो फिर अस्तित्व यहाँ मिट्टी में, ये चतुर शरीर यहाँ भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो समाप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, ये काल के दूत, इनको सतलोक की महिमा का ज्ञान नहीं, ना उनके पास वो मंत्र, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है। वो 3 नाम कौन से हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, सबल स्वरूपी राम। लेकिन ये पंथ निकला उसी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से ही। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सतनाम, सोहम और सतनाम, और तरह के जो सतनाम कोई जाप ही नहीं है। तो ये महिमा गाते हैं सत्यलोक की, और इनके पास भक्ति को ना नरकलोक की भी, वो भी नरक न्यारा बनेगा इनके लिए। क्योंकि जो साधना वेदों और गीता जी तथा उस 5वें वेद में, कबीर जी की वाणी में, सतपुरुष की वाणी में लिखी है, वो जिसके पास नहीं है वो साधना व्यर्थ है उनकी। तो जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है उनकी साधना। अब जैसे प्रसंग चला था कि कोई भी संत या साधु है, भक्त है, पंथ है, उसने जो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया, उसका आधार क्या है? अब हमने तो आधार बताया है कि हमारा आधार है 4 वेद, गीता जी, और 5वां वेद, सूक्ष्म वेद जो परम पिता परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया हुआ, ये हमारा आधार है। और गीता जी जैसे अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि कोई परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी शाश्वत स्थान को, सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। 9वें अध्याय में, 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है। और वो अपना मंत्र बता रहा है ब्रह्म के, मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा ओम एक अक्षर मंत्र है। 8वें अध्याय के 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट हो गया 2 भगवानों की भक्ति न्यारी न्यारी। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि जो तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जो ब्रह्म की साधना है, मेरी साधना करता है, मेरे भाव में, मेरे ही गुणों से परिचित है, मेरे में आसक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा।
और जो किसी अन्य देव या किसी भी देवता में या पूर्ण परमात्मा में भावित है तो उसके पास चला जाएगा, उसी को प्राप्त होता है। यानी ये नियम है अंतिम श्वास तक जिसमें जो आस्था रखता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, तो मुझे प्राप्त होगा। बस यहां तक तो चैप्टर समाप्त हो गया। गीता ज्ञानदाता ने जो अपने बारे में बता रहा है, मेरा ओम मंत्र है, 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया गया कि उसकी साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसी के पास चला जाएगा। उस परमात्मा की साधना कौन क्या है उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से, उस परमेश्वर की अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा गया है। और उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनकी तलाश कर, उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत आपको जो मार्ग बतावें वो साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत, एक तो संत, एक तत्वदर्शी संत सदगुरु को ही कहते हैं। संत तो भक्त भी होते हैं जिनको ज्ञान हो गया, उनको भी साधु संत यानी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ ऋषि कहो संत कहो। और तत्वदर्शी संत सतगुरु ही होते हैं जो एक बार पृथ्वी पर एक ही होता है। तो पुण्यात्मा अब उसके बारे में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी खोज कर। उसका संकेत भी किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना का ओम तत्सत ये कंप्लीट मंत्र है उस पूर्ण परमात्मा की। और वो 3 प्रकार से ही पूजा, तीन मंत्र का जाप है और 3 प्रकार से ही उसकी विधि है स्मरण करने की। तो वो गीता ज्ञानदाता ने को नहीं पता, क्योंकि तत् और सत ये गुप्त मंत्र है। तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का जाप है और मंत्र है वो ये दास बताएगा। और ये तत् मंत्र यानी वो सांकेतिक मंत्र और ओम मंत्र ये 2 अक्षर का मिलकर, दोनों अक्षर मिलकर के ये एक सतनाम बन जाता है। इनकी 2 विधि से सिमरण का तरीका है। और तीसरा जो सत है वो सार नाम होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो ये बताया कि उस परमेश्वर के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है, सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मण माने उसके सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है सुमरण करने का, और यही मोक्ष मार्ग है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था कि हम जो साधना कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी भक्ति कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसका आधार क्या है, सबसे पहले ये निर्णय करके तब हमने इस भक्ति मार्ग पर कदम रखना चाहिए, न तो सुख के डले ढोरे। तो जिन संतों को हम संत समझते थे वो संत नहीं थे, जिन विद्वानों को हम विद्वान समझते थे विद्वान नहीं थे, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों को वो समझ नहीं सके। उनके विषय में बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये संत और भगत विशेष वेशभूषा बनकर, कोई लाल कपड़े पहन कर, कोई डाढ़ी मूछ रखा के, कोई गोटम गोट मुंड मुंडा के, ये दिखत है विद्वान और संस्कृत बोलने धारावाहिक। तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बड़े विद्वान हो, पर इनको कह का भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो उसके विषय बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, मुक्ति रूपी मोती यानी भक्ति का यथार्थ मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति मार्ग सदग्रंथों में वर्णित है। इनका समझ में नहीं आया, इनको दिखता नहीं तो ये आंख नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनका मोतियाबिंद हो चुका है। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है वो आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर उसको दिखता कति नहीं। तो ये विद्वान लगे थे लेकिन इनके अज्ञान का मोतियाबिंद हो रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता।
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, और कहंदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में अग्नि में जल रहे हैं, इतने दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक महादुखी है, और इसी को ये सुख मान बैठे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जून का महीना, और ये हरियाणा राजस्थान यूपी पंजाब का क्षेत्र, रात दिन के दोपहर माने बिल्कुल 4 पहर का दिन होता है, शिखर में सूर्य हो उसको दोपहर बोलते हैं। और वहाँ कोई पड़ा है शराब पीकर नशे भांग के में, उसको कोई कहे कि चल भाई तुझे उठाऊं, इधर वृक्ष के नीचे लेट जा, तू जल रहा है, तुझे बहुत गर्मी लग रही है, और वो शराब के नशे में नाड़ी क्या कहते हैं, मौज हो रही है, जेड़ा मत, बड़ा ठंड आ रही है। अब वो नशे में बोल रहा है, वास्तव में उसका पसीने आ रहे, झाग आ रहे मुंह में, और पड़ा बुरी तरह माए मुँह तेरा बेटी का बाप, अर्नो का है नौजरी है। तो सबकी बिरानवाटी इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, और कृत्रिमबाजी सब बैठ गई है, भगवान कह रहे। अब कोर्ट में आदमी जा है, घी बंदी होती है उसकी, हाय क्या होगा, गवाह कर दे, ऐसे गवाही आ जा, आज वकील नहीं आया, फलाना नहीं आया है, तो और वहाँ भी कोई मित्र मिलता है। अब कोर्ट में कोई मित्र मिलता है या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ जाता है, हमारी एक आदत बन रही है, एंड शेक करेंगे, और क्या हाल है, अब मौज माच रही है, ठीक है सब मौज है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी जा रहे, और फिर कोई मौज हो रही है, यानी मौज कहने तक सीमित है हमने मौज का भी राय कोई ना, वो कौन सी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधना करके तुम यहीं फंसे रह जाओगे इस काल के जाल में, और गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, इस मनुष्य शरीर के समय को रोया करोगे, फिर बाद में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत्साधना करो और परम संत की खोज करो।